नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। बिहार चुनाव से जितनी भी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, सभी खबरें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुल करके समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आइए एक एक करके सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई और 10 को नीतीश जी की विदाई। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार के नवादा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। 10 नवंबर को जनता उनको रिटायर करने वाली है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर आपको लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी, काम के मुद्दे पर लड़ेंगे, किसान और मजदूर के मुद्दे पर लड़ेंगे। 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी। 9 नवंबर को ही मेरा जन्मदिन भी है और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई तय है। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ा दावा किया है तेजस्वी यादव ने, यानी कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता परिवर्तन करके ही रहेगी और नीतीश कुमार को रिटायर करके ही रहेगी। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में उमड़ी जबरदस्त भीड़, छतों से लेकर के मैदान तक दिखा ऐसा नजारा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हुए गदगद। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से दिग्गज नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। नेताओं के भाषण सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट रही है। ऐसा ही नजारा नवादा के हिसुआ में देखने को मिला है, जहां महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रैली करने पहुंचे थे। जनसभा में अपने नेता को सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ पहुंची थी। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ दिखा। लोगों ने मकानों की छतों को भी नहीं छोड़ा, वहां भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। और तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो चुकी है बिहार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन मोदी जी की पहली ही रैली में एक बड़ा झटका ये लगा है कि उनकी रैली यहां पर फ्लॉप हो गई है, क्योंकि वहां पर भीड़ जुटना तो दूर की बात है, कुर्सियां ही खाली पड़ी रही हैं। बीजेपी उन कुर्सियों तक को नहीं भर पाई है, यानी कि साफ तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है बिहार के चुनाव में। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी ने सेना का किया अपमान, प्रवासी मजदूरों को छोड़ा बेसहारा। नवादा में राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के शुरुआत में ही नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा कि उनका भाषण आप लोगों को कैसा लगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा, सवाल शहीदों के सामने सिर झुकाने का नहीं है, सवाल यह है कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए थे तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया। सवाल यह है, उन्होंने लद्दाख में सीमा की रक्षा कर रहे बिहार यूपी के जवानों को याद करते हुए कहा है कि वो -12 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, कठिन स्थितियों में ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली तो पीएम ने ये क्यों बोला कि चीनी सैनिक हमारे देश के अंदर नहीं घुसे हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, राहुल गांधी ने पीएम पर सैनिकों और देशवासियों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने पूछा है कि मोदी जी आप ये बताइए कि चीनी सैनिकों को हमारी सरजमी से कब वापस भेजोगे। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या मोदी जी ने आपको रोजगार दिया। पिछले चुनावों में उन्होंने पैकेज देने की भी बात की थी, क्या वो आप लोगों को मिला। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि क्या नोटबंदी का फायदा मिला आपको, आपने जो पैसा जमा किया वो कहां गया। राहुल गांधी ने कहा कि आपका पैसा छीनकर पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी का कर्जा माफ कर दिया, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों का कर्जा माफ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमीरों के लिए मोदी जी ने जीएसटी लागू कर सभी छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूरा हिंदुस्तान 2 से 3 पूंजीपतियों के हाथ में होगा और आपके खेतों पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा।
तो वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गरीब प्रवासी मजदूर जब पलायन करने को मजबूर थे तब पीएम मोदी ने उनकी कोई भी मदद नहीं की। यही सच्चाई है और बिहार की जनता इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का पूरी तरीके से सोपड़ा साफ करने जा रही है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी ने। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने वाली निर्मला सीतारमण बिहार में वैक्सीन के नाम पर वोट मांग रही हैं। ये यहाँ पर प्रशांत भूषण ने जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले बीजेपी के द्वारा बिहार चुनाव के चलते संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसको संकल्प पत्र ना कहते हुए जुमला पत्र ही कहना ज्यादा सही रहेगा, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक नई जंग सी छिड़ गई है। दरअसल आप लोगों को बताते चले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार के लोगों को कोरोना का टीका फ्री में मिलेगा। अब इस बयान के बाद निर्मला सीतारमण विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुकी हैं। भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विपक्षी दलों का कहना है कि पार्टी चुनाव के मद्देनजर कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति कर लोगों से खिलवाड़ कर रही है। यह भी भाजपा का एक नया चुनावी जुमला ही है। तो वहीं अब इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के बाद बिहार में करोड़ों की नौकरी छीनने के बाद अब निर्मला सीतारमण वोट मांग रही हैं। यह कहकर कि बिहारियों को फ्री कोविड का टीका दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से जुमला है। ये यहाँ पर प्रशांत भूषण का जोरदार हमला सामने निकल के आया है केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। तेजस्वी यादव का नरेंद्र मोदी पर तंज, रोजगार देना तो पकौड़े तलने को भी कहते हैं मगर हम सरकारी नौकरी देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। नीतीश सरकार लगातार राज्य में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है। इस बार चुनाव में महागठबंधन ने राज्य के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का बड़ा वादा किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था कि राज्य में रोजगार जब है ही नहीं तो सरकार कहां से युवाओं को नौकरियां दे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी किरकिरी भी हुई थी। राज्य में नीतीश कुमार की सरकार बीते 15 साल से शासन कर रही है, लेकिन आज भी बिहार में जनता की समस्याएं जैसी की तैसी ही हैं, बल्कि बीते कुछ सालों में नीतीश कुमार की कुशासन ने लोगों को काफी बेहाल कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपनी हर जनसभा में यह ऐलान कर रहे हैं कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वह 10 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को तत्काल देंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि रोजगार और सरकारी नौकरी में फर्क है। भाजपा जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी। हम लोगों ने पहले भी भाजपा का 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा देख लिया है। तेजस्वी यादव के इस वादे के लिए उन्हें युवाओं का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है बिहार के चुनाव में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने छेड़ा कश्मीर और 370 का मुद्दा तो महबूबा मुफ्ती बोली इनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए 370 और कश्मीर की बात करते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार के चुनाव में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उछलने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी की ओर से बिहार में अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में बयान देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में वह 370 के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। असल में इस सरकार ने राष्ट्र का कोई भी विषय ठीक तरीके से बिल्कुल भी नहीं सुलझाया है, ये यहां पर कहना है महबूबा मुफ्ती का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। राहुल गांधी के मंच से बोले तेजस्वी यादव, नीतीश जी से बिहार नहीं चलने वाला है, हम ठेठ बिहारी और हमारा डीएनए भी ठीक है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ में महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी के मंच से नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के कार्यकाल में बड़े भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए और रोजगार पर केंद्र व बिहार सरकार को घेरा है। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम बनते ही मैं पहला कलम चलाऊंगा और 10 लाख लोगों को तुरंत नौकरी दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम ठेठ बिहारी हैं और हमारा डीएनए भी ठीक है।
तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में घूसखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, बिना घूस के कोई भी काम नहीं होता है। 15 साल में बिहार में क्या हुआ ये तो सबको पता है, जिनके पास रोजगार था उनसे भी मोदी और नीतीश ने छीन लिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश से बिहार संभालने वाला नहीं है, जिन्होंने 15 साल काम नहीं किया अब वो अगले 5 साल में क्या कर लेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि नौकरी के लिए फॉर्म भरने के पैसे नहीं लिए जाएंगे हमारी सरकार में, और वृद्धा पेंशन को 1500 रुपए कर दिया जाएगा। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव, असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या वो लोगों को वैक्सीन नहीं देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी दो नाव की सवारी कर रहे हैं, बिहार में नीतीश जी से गठबंधन करते हैं और रामविलास पासवान जी को याद करते हैं। तो वहीं ओवैसी ने कहा है कि पीएम कम से कम ये तो बता दे कि इंसान की जिंदगी चाहे फिर बिहार, यूपी या गुजरात की हो, संविधान के लिहाज से सभी की जिंदगी बराबर है। तो किस तरह की राजनीति पीएम मोदी कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही वैक्सीन दी जाएगी, अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या वो लोगों को वैक्सीन नहीं देंगे। ये यहां पर ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी और भाजपा पर तंज कसा है। कोरोना वैक्सीन पर बिहार नहीं पूरे देश भर में हंगामा जारी है। शिवसेना ने कहा है कि जहां जहां चुनाव होंगे उसी राज्य के लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा है कि क्या जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी की घोषणा पर संजय राउत ने कहा है कि जब हम बच्चे थे तब एक घोषणा थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब एक नई घोषणा मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। ये यहां पर संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। महाराष्ट्र एनसीपी में शामिल हुए हैं एकनाथ खड़से, शरद पवार की मौजूदगी में ली है पार्टी की सदस्यता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। मुंबई में हुए इस कार्यक्रम के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाने वाले खड़से ने बुधवार को भाजपा का साथ छोड़ने का ऐलान किया था और यह बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा झटका है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने किया है 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का बड़ा ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बेमौसम हुई भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। खेती में होने वाले नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है सीएम ठाकरे की तरफ से। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।